नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्स्काई में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के नए मामलों के साथ संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों में लॉन्ग कोविड के मामले भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए लगातार चिंता का कारण बने हुए हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी बनी रहने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को लॉन्ग कोविड के रूप में जाना जाता है। इसी को लेकर किए गए हालिया शोध में वैज्ञानिकों ने लॉन्ग कोविड के मुख्य कारण को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर के भीतर रक्त का थक्का बनने की स्थिति लॉन्ग कोविड सिंड्रोम का मुख्य कारण हो सकती है। अध्ययन के दौरान लॉन्ग कोविड सिंड्रोम के शिकार ज्यादातर लोगों में रक्त के थक्कों का निदान किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिन लोगों में रक्त के थक्के बनने की समस्या ज्यादा रही है, उनमें लॉन्ग कोविड के लक्षण भी गंभीर हो सकते हैं। गौरतलब है कि संक्रमण की रिपोर्ट निगेटिव आ जाने के बाद हफ्तों से लेकर महीनों तक लोगों में कई तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। सांस फूलना, थकान और शरीर के कई अन्य अंगों से संबंधित इसी तरह की दिक्कतों को लॉन्ग कोविड सिंड्रोम के रूप में देखा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में लाखों लोग इस तरह की समस्याओं के शिकार हैं। तो चलिए आखिर जानते हैं कि वैज्ञानिकों को लॉन्ग कोविड के मुख्य कारकों के बारे में अध्ययन में क्या पता चला है। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने जानने की कोशिश की कि असामान्य रूप से रक्त का थक्का बनने को लॉन्ग कोविड के कारणों के रूप में देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि लॉन्ग कोविड सिंड्रोम वाले रोगियों में ब्लड क्लॉटिंग मार्कर देखे गए हैं। इस आधार पर कोविड-19 के दौरान रक्त का थक्का बनने को लॉन्ग कोविड सिंड्रोम का कारक माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लड क्लॉटिंग मार्कर उन रोगियों में अधिक देखे गए हैं जिन्हें कोविड-19 संक्रमण के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता थी। हालांकि यह कोई निश्चित मापदंड नहीं है। घर पर बीमारी का प्रबंधन करने में सक्षम रोगियों में भी थक्कों के मार्कर देखे जा सकते हैं। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि रक्त के थक्के बनने की समस्या सीधे तौर पर लॉन्ग कोविड के लक्षणों जैसे थकान, गंभीर कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों को बढ़ा सकती है। बता दें, दुनिया भर में लाखों ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम के शिकार हैं। जिस तरह से नए वेरिएंट संक्रमण का कारक बन रहे हैं, ऐसे में आशंका है कि आने वाले समय में लॉन्ग कोविड वाले मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम इस स्थिति का अध्ययन करना जारी रखें और प्रभावी उपचार के तरीकों को विकसित करें। इस दिशा में यह अध्ययन लॉन्ग कोविड रोगियों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लॉन्ग कोविड का इलाज कर रहे डॉक्टरों को ब्लड क्लॉटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए।